Good morning, students. Before starting exercise 7th B, question number 3, many of the students are asking for the first term unit number 1. So today I will send in your campus care unit number 1. Now, exercise 7th B given on page number 108. In the previous video, I have already explained you question number 1, question number 2. Now today I am going to explain you question number 3. That question number 3 is find the common factors and the highest common factor of the following pairs of numbers. That question number A, B, C, D, E. It's only you can do in your maths copy question number A, question number C and question number E. So one by one I am going to explain you. So firstly, what is the common factor? What is the meaning of common factor? क्या होता है common factor? Common factor का मतलब होता है कोई 2 नंबर है, 3 नंबर है, जो भी नंबर्स दिए हैं वहाँ पे तुम क्या करोगे, चेक करोगे कि कौन सा नंबर उस तीनों नंबर पे या उस दोनों नंबर पे कॉमन है, मतलब वो नंबर उस नंबर पे भी आ रहा है एज वेल एज फॉर एग्जांपल 8 एंड 10. दैट वहाँ पे 8 एंड 10 में कौन सा नंबर कॉमन है जो 8 में भी आ रहा है एज वेल एज तुम्हारा वो नंबर 10 में भी आ रहा है. ठीक है. सो दैट इज नोन एज योर कॉमन फैक्टर. एंड व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द शॉर्ट फॉर्म, उसको हम लोग बोलते हैं HCF. HCF दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो कॉमन फैक्टर होता है, जो भी नंबर्स पे कॉमन फैक्टर निकालोगे उसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है, हाईएस्ट का मतलब क्या हुआ, इज द ग्रेटेस्ट नंबर. तो जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो तुम्हारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अभी हम तुमको एग्जांपल के थ्रू तुमको हम बता रहे हैं, वो उससे तुम लोग को ज़्यादा क्लियर होगा. फॉर एग्जांपल फॉर डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 ए, इट्स 8 एंड 10. इट्स रिटन थर्ड क्वेश्चन नंबर ए, 8 एंड 10. तो सबसे पहले क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, पहले जो भी नंबर्स हैं उसका क्या निकालोगे, तुम पहले फैक्टर निकालोगे, जस्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है. तो पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ फर्स्ट लिखोगे यहाँ पे तो 8. तो 8 फर्स्ट क्या आएगा, तुम लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं, फर्स्ट नंबर जब भी करोगे हमेशा क्या आएगा, 1. 1 मल्टीप्लाई 8. 8 किसके टेबल में आता है, 1 मल्टीप्लाई 8. नेक्स्ट 2 के टेबल में आएगा 2 मल्टीप्लाई 4. नेक्स्ट 4 के मल्टीप्लाई में आएगा 4 ऑलरेडी यहाँ लिखे हैं और 8. तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, देयरफॉर क्या लिखोगे, फैक्टर्स ऑफ 8. 8 के विच फैक्टर्स, 1 2 4 8. तो 8 के फैक्टर्स हो गए. फैक्टर्स ऑफ 8 इज 1 2 4 8. अब क्या निकालोगे यहाँ पे, तो फैक्टर्स ऑफ 10. 10 तुम्हारा किस किस के टेबल में आएगा, 1 इंटू 10. क्लियर. अगेन विच नंबर, 2. 2 मल्टीप्लाई 5. 2 5 आर 10. 3 के टेबल में 10 नहीं आता है. 4 5 के टेबल में आएगा, ऑलरेडी यहाँ हम लिख चुके हैं. नेक्स्ट किसके टेबल में आएगा, 10. तो फिर यहाँ क्या लिखोगे, देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 10 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 2 5 10. क्लियर. अब क्या करोगे, अगेन यहाँ पे लिखोगे डाउन साइड में, यू कैन राइट हियर फैक्टर्स ऑफ 8 which 1 2 4 8. फैक्टर्स ऑफ 10, 1 2 5 10. 1 2 5 10. नाउ अब क्या करोगे, यहाँ तक सेम जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है वहाँ तक सेम तुमको ऐसे ही करना है. अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 3 वहाँ पे तुमको 2 तरह का वहाँ पे क्वेश्चंस दिया है. डैट मीन फर्स्ट हमको क्या पुटअप करना है, कॉमन फैक्टर्स एज वेल एज तुमको पुटअप करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF. तो फर्स्ट हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे. यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 10. सो देखो पहले 8 और 10 में दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है. देन उसको तुम सर्कल कर दोगे, सर्कल जरूर से करोगे. नेक्स्ट देखो हियर इज ऑल्सो 2, हियर इज ऑल्सो 2. सो दिस इज 2. कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में है.
4 है यहाँ 4 नहीं है, 8 यहाँ नहीं है। सो 8 और 10 का कॉमन फैक्टर जो 8 में भी है एज वेल एज 10 में भी है, क्या क्या है, 1 एंड 2, सिर्फ 2 ही नंबर है, 1 एंड 2। ओके, दिस इज द फर्स्ट आंसर, दैट मीन्स कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 10। अब देखो वहाँ पे फिर एक और वहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एंड द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, देन you can write therefore again highest common factors, highest common factors, highest common not factors, is highest common factor। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, जो भी तुमको कॉमन फैक्टर मिला है उसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 1 और 2 है, 2 है ना, देन यू कैन राइट हियर 2। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर? हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 10। सबसे फर्स्ट क्या करोगे, 8 लिखोगे, जो भी नंबर दिया है उसका तो फैक्टर निकालोगे, फैक्टर निकाल दिए, फैक्टर्स ऑफ 8 क्या आएगा, दैट मीन्स 8 तुम्हारा किसके टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 2, 4 एंड 8, ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट नंबर 10 का यहाँ लिखे हैं, 10 के फैक्टर्स क्या हैं, 1, 2, 5, 10, सेम वही सेम लाइन हम फिर यहाँ लिखे हैं, फैक्टर्स ऑफ 8 1, 2, 4, 8, फैक्टर्स ऑफ 10 1, 2, 5, 10। क्लियर? अब देखोगे दोनों में कॉमन क्या है, दैट मीन जो इस नंबर में भी है, 8 में भी है, एज वेल एज तुम्हारा 10 में भी है, उसको तुम सर्कल कर दोगे। क्लियर? देन आफ्टर दैट यू कैन राइट देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 10। जो तुम्हारा क्वेश्चन है फर्स्ट यही पूछ रहा है कि दोनों में कॉमन क्या है कॉमन, 1 है एंड 2 है, ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है कि अब बताओ इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, दैट मीन HCF। तो जो भी कॉमन फैक्टर आया है उसमें से जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, वो तुम यहाँ लिख दोगे, दैट मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2। I think it's clear. Now moving to question number C. Now you can see that question number C is written 18 and 24. Clear? That 18 and 24. Again, you can write here 18. After that 18 which is table 1 into 18. Clear? Next 2 multiply 9. 2 9s are 18. Next 3. 3 6 are 18. 3 के बाद किस नंबर पे आएगा 18, 4 नो, 5 नो, 6 यस, 6 ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुकी हो, दैट मीन 6 3 are 18, 6 के बाद किस नंबर पे आएगा 9, 9 2 are 18 एंड 18 1 18। क्लियर? सो फैक्टर्स ऑफ 18 इज 1 2 3 1 2 3 6 9 18, 6 9 18। सो 18 के ये तुम्हारे क्या है, सारे फैक्टर्स हैं, दैट मीन्स 18 तुम्हारे ये सारे नंबर्स के टेबल में आता है। नेक्स्ट है 24, सेम थिंग 24। तो फर्स्ट क्या लिखोगे, 1 इंटू 24, 1 के टेबल में तो तुम्हारा सब में आएगा, बिकॉज 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, एज वेल एज द लास्ट नंबर भी तुम्हारा हमेशा आएगा, दैट मीन नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट 24, 2 मल्टीप्लाई 12 इज 24, 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 6 24। ठीक है? और नेक्स्ट 4 के बाद किस टेबल में आएगा 24, 6 के टेबल में आएगा, 8 12 24। सो देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 24 इज 1 2 3 4 6 8 12 24। क्लियर? तो सेम लाइन हम यहाँ लिखे हैं, फैक्टर्स ऑफ 18 इज 1 2 3 6 9 18 एंड फैक्टर्स ऑफ 24 इज 1 2 3 4 6 8 12 24। सो अब क्या करोगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 24, जो दोनों में कॉमन है, जो तुम्हारा 18 में भी आया है नंबर, जो तुम्हारा 24 में भी आया है। तो देखो 1 and 1 कॉमन है, इसको हम सर्कल किए हैं, 2 and 2 कॉमन सर्कल, 3 and 3 कॉमन सर्कल, 6 and 6 कॉमन सर्कल। अब देखो और कोई भी नंबर तुम्हारा कॉमन नहीं है, 9 यहाँ कहीं नहीं लिखा है, 18 कहीं नहीं है। सो द फाइनल तुम्हारा क्या आंसर हो जाएगा, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 and 24 इज 1 2 3 and 6। क्लियर? नाउ व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स जितने भी नंबर्स आए हैं उसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 6, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं 6। सो प्लीज एक बार फिर ध्यान से तुम लोग देख लो इसको यहाँ पे। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर E। नाउ यू कैन सी दैट क्वेश्चन नंबर E is 15 25 and 30।
अब यहाँ देखो, यहाँ पे 3 नंबर दिए हैं, कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस 1 नंबर तुम्हारा ज़्यादा हो गया है। देखो यहाँ पे हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। 15 फर्स्ट 15 लिखोगे यहाँ पे। सो 15 तुम्हारा किसके टेबल में आएगा, 1 इंटू 15, नेक्स्ट 3 इंटू 5 15, और नेक्स्ट किस पे आएगा 5 और 15। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, फैक्टर्स ऑफ 15 इज 1 3 5 15। क्लियर ना। नेक्स्ट आ जाओ 25। सो 25 1 इंटू 25, उसके बाद तुम्हारा 25 किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में नहीं है, 3 4, नेक्स्ट तुम्हारा 5। सो 5 इंटू 5 इज 25। देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 25 इज 1 5, दो बार तो 5 तुम लिखोगे नहीं यहाँ पे, 1 5 25। ओके। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्या है, 30। 30 तुम्हारा क्या आएगा, 1 इंटू 30, अगेन एट द वंस प्लेस इज 0, दैट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 2। सो 30 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 15, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 30। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, येस, दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। वाई, बिकॉज 3 प्लस 0 इज 3, द सम 3 इज डिविजिबल बाई 3। सो 3 10s are 30। 4 no, 5 yes, because at the ones place is 0। 5 multiply 6। नेक्स्ट मार्क किसके टेबल में आएगा, 6, ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हैं। फिर नेक्स्ट 10 15 30। देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 30 इज 1 2 3 5 6 10 15 30। क्लियर। तो वही सेम चीज़ को फिर हम यहाँ लिखे हैं, फैक्टर्स ऑफ 15 1 3 5 15 1 3 5 15। फैक्टर्स ऑफ 25, फैक्टर्स ऑफ 25 is equal to 1 5 25 1 5 25। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 30 1 2 3 5 1 2 3 5 6 10 15 30 6 10 15 30। क्लियर। अब देखो, देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 25 एंड 30। अब कॉमन निकालना है, दैट मीन्स जो तुम्हारा तीनों में आया है, दैट मीन 15 में भी है एज वेल एज 25 एंड 30 ऑल्सो। जस्ट सी 1 1 1, दैट मीन्स ये 1 तुम्हारा तीनों नंबर में आया है, तो फर्स्ट कॉमन फैक्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखो 3 3 3 कहीं नहीं, दैट मीन्स 3 ओनली 15 में है एंड 30 में है, 25 में 3 नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट योर कॉमन फैक्टर। ध्यान से एकदम ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 नंबर दिया है 15 25 30। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो तीनों नंबर में है। यहाँ 3 सिर्फ 15 में है और 30 में है, 25 में नहीं है, इसलिए वो तुम्हारा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। रिपीट कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स का मतलब होता है जो तीनों नंबर में है, जो 3 में दिया हुआ है। बट इन दिस कंडीशन 3 सिर्फ तुम्हारा 15 में है और 30 में है, 25 में नहीं है, दैट मीन्स 3 तुम्हारा कॉमन फैक्टर्स नहीं है। नेक्स्ट है 5। 5 देखो 15 में भी है, 5 25 में भी है, 5 30 में भी है, तो तुम्हारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तुम्हारा 1 एंड 5। क्यों हम लिखे 1 एंड 5, क्योंकि नेक्स्ट और कोई भी नंबर देखो, अगेन देखो 15 तुम्हारा 15 में भी है, 30 15 है, बट 15 25 में नहीं है, इसलिए दैट 15 इज नॉट योर कॉमन फैक्टर। सो ओनली 2 कॉमन फैक्टर्स एट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 25 एंड 30 इज 1 एंड 5। एंड व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 5। यू कैन राइट हियर 5, दिस इज योर आंसर। सो टुडे आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एक्सरसाइज 7th B क्वेश्चन नंबर 3। इसका तुमको हम PDF के थ्रू तुमको आज हम सेंड कर देंगे, और सारे स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में अच्छे से इसको कंप्लीट करोगे एज योर मैथ्स फेयर कॉपी। और आई थिंक हम तुम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑलरेडी हम मैसेज सेंड कर चुके हैं कि कॉपी तुम लोग को कैसे सबमिट करना है, कैसे रोल नंबर लिखना है, कैसे एडमिशन नंबर लिखना है, हम तुम लोग को ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन मल्टीपल्स दैट गिवन ऑन पेज नंबर 108। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।